हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। हर कोई डिस्कस करता है, ये गलत है, वो गलत है, नाली में से पानी नहीं निकल रहा, गली साफ़ नहीं है, गली में पानी जमा हो रहा है, गाय घूम रही है, वो वहाँ पे भूकंप आ गया, वहाँ पे ये। बट कोई भी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता है। बट समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो, उनके अंदर ये बात होती है कि हमें समाज की तकलीफ़ बस देखनी नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ सुनना नहीं है, कुछ करना है इस तकलीफ़ को ठीक करने के लिए। तो ये जो सोशल वर्कर हैं, ये जो लोग हैं, ये जो लीडर्स हैं, ये जो होते हैं ना, ये सोसाइटी को एक्चुअली में एक सोसाइटी बना रहे हैं, एक अच्छी सोसाइटी, वेल डिज़ाइंड सोसाइटी। तो ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ हैं, मिस्टर तकेश्वर साहू, जो कि हैं छत्तीसगढ़ से। इन्होंने पीजी कर रखी है मास्टर ऑफ सोशल वर्क में। सो और बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने सोशल वर्क करना शुरू किया है, और अब उनकी बहुत अच्छी जर्नी है जो आज इस वीडियो में आप सुनेंगे। और डेफिनेटली आप इनकी पूरी बातें सुनो, आपको समझ में आएगा कि क्यों समाज की ये छोटी छोटी गतिविधियों के ऊपर आपका ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक समाज नहीं बदलेगा और हमारे आसपास का माहौल नहीं बदलेगा। अपनी इस गरिमा को बनाए रखते हुए उन्होंने इतने साल लगातार तपस्या की है। राष्ट्रीय सेवा योजना में लगातार वो अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनको स्टेट लेवल अवार्ड वॉलंटियर सीजन 2019 और 20 के साथ सम्मानित किया गया है, और अभी भी उस पोजीशन पे वो मेंटेन है और लगातार और समाज की सेवा करने के लिए खुद भी उत्साहित हैं और दूसरों को भी उत्साहित कर रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं बहुत बहुत मतलब खुश हूँ, आभारी हूँ आपका कि आप हमें समय दे रहे हैं, और वो भी रात के इस समय। ठीक है, और आप अपने समय निकाल रहे हैं बिकॉज लाइक आजकल मतलब इतना डिफिकल्ट हो गया है, हमारी इतनी बिजी लाइफ है। तो आप लोग इतना जी समय सर, देते हो हमारे प्लेटफॉर्म को, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आपका। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे मैं लोगों को मार्गदर्शन दे सकूं सर। तो सर, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लाइक आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आई कि यार मुझे सोशल वर्कर बनना है और मुझे समाज की सेवा करनी है? बिकॉज जनरली हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जी इतना सर। समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये कहाँ से आपके अंदर आया ये चीज? मेरे अंदर सर ये सोशल वर्कर बनने की जो प्रेरणा है सर, वो राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से आई, जो भारत हम्म। सरकार का एक उपक्रम है। और भारत सरकार द्वारा सर एक बच्चों के लिए जो विद्यालय से जो चालू हुआ था कि लोगों को समाज के लिए कुछ करने के लिए एक योजना बनाई गई, जो राष्ट्रीय सेवा योजना एक उपक्रम है भारत सरकार का। सर तो मैं विद्यालय समय से 2013 से इससे जुड़ा। और सबसे पहले सर इसमें जो है स्वच्छता अभियान चलाया जाता था, रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता था, और जितने भी बीमारियां हैं सर उसके जागरूकता के लिए रैलियां निकाली जाती थी सर। तो जब 2013 में ऐसा लगता था कि ये तो एवं ही है, अपन ऐसा क्यों करें। तो उस टाइम विद्यालय में सर कुछ समझ नहीं आता था क्या करे क्या नहीं करे करके। लेकिन जब हम्म। धीरे धीरे जब आगे बढ़े सर, जब कॉलेज में आए तो फिर कॉलेज में जैसे लोगों के माध्यम से यही सूचना मिलती थी कि सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। तो हमने हम्म। कुछ सोचा सर कि पढ़ाई के साथ साथ हम अदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। हमारे समाज में आजकल लोग सिर्फ अपना देख रहे हैं सर, लोग दूसरे के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो सर हम्म। हमारे जिले में हम लोगों के लिए सर जैसे किसी को भी रक्त की जरूरत होती है तो उसके लिए ब्लड डोनेशन करते हैं। आधी रात को भी कोई फोन करेगा सर, ब्लड चाहिए तो हम उसके लिए ब्लड प्रोवाइड कराते हैं सर। ये नहीं देखते कि ओके। वो हमारे परिवार का है कि कोई रिलेशन का है। हमको एक बार फोन आ गया सर, मतलब उसके लिए हेल्प करेंगे। अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो जिनके पास वो सुविधा है हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे कि आप उन्हें सुविधा मुहैया कराइए कर। तो ऐसे हम उनकी मदद करते हैं सर। हमने प्लांटेशन किया सर कि जब हमने कॉलेज में आए, जब हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट और राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी थे डॉक्टर एल एस गजपाल सर, उनका ये कहना था हम्म। कि हमें प्लांटेशन करना है और जीवन को सुरक्षित रखना है। तो उनका ये बोलना था कि लोग 100 पेड़ लगाते हैं लेकिन उसका ध्यान नहीं रख सकते। भले हम एक दिन में 10 पेड़ लगाएंगे लेकिन 10 को जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक उसको पानी पानी देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे और पेड़ को बड़ा करेंगे। भले बिल्कुल हम बिल्कुल। कम पेड़ लगाएंगे लेकिन हम उसको हम्म। पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। तो उनके मार्गदर्शन में हम्म। हम चलकर सर आज जो आगे बढ़े हैं। और आज हमने मतलब सन
18 से मैं अभी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ सर, और वहाँ पे हमने आज तक 500 से अधिक पेड़ लगा चुके हैं सर। जो आज ओके। भी उनमें से ऐसे होंगे जो 5 से 6 हैं जो मर गए होंगे सर, लेकिन बाकी जितने भी पेड़ हैं आज सुरक्षित हैं और अभी तक बड़े हो चुके हैं सर। हमारे पास ओके। जो पहले के फोटो हैं, मतलब जो पेड़ लगाने से पहले और जो साफ सफाई करने से पहले वहाँ के जो फोटो थे अच्छा। वो भी हैं, बिफोर आफ्टर, मतलब दोनों है सर हाँ, हमारे हमें पास। चाहिए, हमें चाहिए फोटो, हम सबूत चाहते हैं, हाँ सर, अदालत हाँ सबूत सर। मांगती है, ऐसे जी हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते आपके। ठीक है। जी जी। तो मतलब इट्स लाइक अमेजिंग जर्नी, हम वो फोटोज देखना चाहेंगे बिकॉज वो हाँ छोटे सर, हाँ पेड़ और सर। आपने उनको पाल के इतना बड़ा किया है, तो जी एक अमेजिंग जर्नी रही है वो भी, एक मतलब हाँ। एक अलग ही और एहसास है वो भी, है ना। जी सर, और हम्म। विश्वविद्यालय में सर मतलब कई जगह जो कटीले झाड़ियां भी होती थी, मतलब उसको भी सफाई करने से पहले सर उसका एक फोटो लेते थे, और उसके ओके। बाद जब सफाई होती थी उसके बाद का एक फोटो लेते और उसको स्टेटस में लगाते थे, बिफोर आफ्टर। तो देखने में भी अच्छा लगता था और लोगों को भी अच्छा लगता था सर वो, कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है, मतलब हम्म। भले कोई फोटो में कमेंट आया ना मत आए, लेकिन वो फोटो में जरूर कमेंट आते थे नाइस करके सर, तो मतलब दिल से खुशी हाँ। मिलती थी बहुत ज्यादा सर। और हम्म। मतदाता रैली हो गई सर, और जो अपना स्वच्छता अभियान हो गया, मतलब गांव गांव हमारा जो जनसंपर्क अभियान होता था, जो हमारा हम्म। विश्वविद्यालय का गोद ग्राम होता था सर, वहां पे जाके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे, और HIV एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करते थे, और नशा मुक्ति को लेकर जागरूक करते थे। और अभी जब हम्म। कोविड टाइम आया सर, तो कोविड में जब लोग घरों से नहीं निकलते थे, तो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक, जो हम सब लोग सर, और हमारे UTT NSS है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के स्वयं सेवक, तभी हम सामाजिक हम्म। कार्यकर्ता एक साथ मिलकर सर लोगों को जागरूक करने का कार्य करते थे, उनको भोजन वितरण का कार्य करते थे, उनको दवाइयां हम्म। वितरण का कार्य करते थे। जो कोविड पेशेंट है उनके घर जाकर दवाई छोड़ के आते थे सर। तो ये मतलब हमारे लिए उपलब्धि है कि मतलब भले हमको कोई बोले या मत बोले सर, लेकिन जो दिल से खुशी मिलती है कि हमने किसी का मदद किया, वो आज भी मतलब खुशी रहता है सर। मतलब ऐसा है कि हमको हम्म। लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमको बहुत लोग देख रहे होते हैं सर, और बाद में हमको जब बधाइयाँ मिलती है कि आपने ऐसा काम किया है, तो बहुत खुशी मिलती है सर इसके लिए सर। अभी जब हम्म। वैक्सीनेशन में भी हम अपने जब लोग घरों में थे, तो मैंने अपने घर में लड़ाई किया सर कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा एक जिला है जो अच्छा। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, मैं बोला वहाँ पे जॉब करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जॉब नहीं हम्म। किया सर, वहाँ पे आके मैंने सिर्फ सेवा दिया, वो भी निःशुल्क दिया सर। तो फिर मैं वही पूछने वाला था आपसे कि मतलब ठीक है, समाज सेवा तो ठीक है, आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो मतलब लाइक अभी फिर आगे कमाई का क्या सोचा है, इसमें कोई करियर वरियर है कि मतलब इसका कुछ मतलब कैसे होता है, कुछ देखा आपने, और आपको मैंने सुना आपको अवार्ड भी कुछ मिला है, और आगे भी आपने कुछ अवार्ड के लिए हाँ अपने सर। वो किया है कि मतलब, तो जी इस सर। तरीके से थोड़ा बताएंगे सर थोड़ा। जैसे, जी जी सर, जब हम कोई कार्य करते हैं सर, तो कभी भी मतलब कोई कोई क्या बोलते हैं सर उसको, कि कोई मन में लोभ लेकर नहीं करते, लेकिन बोलते हैं ना सर कि कोई हमें देख रहा होता है। तो हमने जो कार्य किया, तो जो हमने सर जो कार्य करते हैं उसका एक फोटो और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के रखते हैं सर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो डॉक्टर रेलेश गजपाल सर हैं, उन्होंने हमें एक ही चीज सिखाया है, बेटा आप जो भी कार्य करते हैं उसका एक प्रोफाइल तैयार कीजिए। आप एक कोई भी हम्म। व्यक्ति से मिल रहे हैं उसके साथ एक फोटो जरूर लीजिए, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका एक फोटो जरूर लीजिए। तो सर वो जो हमने जो एक एक जो फोटो कलेक्ट कर करके सर, वो एक दिन 10 हुआ, 20 हुआ, आज हमारे पास सर 400 से 500 पेज, या फिर मतलब जो हमारे कार्य हैं, अगर तो बहुत सारे फोटोज हैं इसलिए 400 500 एक ही है सर, और अगर उसको अगर इंडिविजुअल ले ले सर तो 1000 से 2000 पेज चले जाएंगे। और यही हमारे जो कार्य उपलब्धि है सर, उसके आधार पर हमने एक फाइल तैयार किया और उसको राज्य में जमा किया सर। वो कार्यों को देखते हुए सर राज्य स्तरीय पुरस्कार जो राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को दिया जाता है, उसके सन सत्र 2019-20 के लिए मुझे प्रदान किया गया सर। और वो भी ओके। छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय उमेश पटेल जी के हाथों चेक 10,000 का चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू तो सर। आगे फिर अब करियर का क्या मतलब, करियर का कैसे है इसमें, मतलब थोड़ा अगर मैंने जो बच्चे सर आपसे इंस्पायर होते हैं वो क्या करियर कैसे देखेंगे इसके आगे। सर मैंने तो सोशल वर्क में ही जाने का सोचा, और इसलिए जब ग्रेजुएशन तो मैंने BCA में किया सर, लेकिन मेरे को सोशल वर्क में जाने का बहुत होता, तो जो कहते हैं ना सर, मैंने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस किया, तो उन्होंने भी मतलब उनको तो मैं सबसे पहले आगे रखूंगा सर, तो उन्होंने मुझे इस ओर जाने दिया।
और मेरी एक मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, वो भी स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स है सर, झनक साहू। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया इसके लिए कि आप इसमें जाइए। मुझे स्वास्थ्य विभाग में जाने का बहुत शौक था सर, लेकिन मेरी जो पढ़ाई थी वो स्वास्थ्य विभाग में उस लायक नहीं थी कि मैं जा सकूं। तो मैंने सर MSW किया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, इसमें भी सोशल वर्क ही किया सर। तो जिससे मैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर सकूं, इसके लिए मुझे ज्ञान लेना बहुत जरूरी था। इसके लिए मैंने सर मास्टर ऑफ सोशल वर्क में एडमिशन लिया, और इससे भी NSS से ही जुड़ा सर। और जो भी NSS में कार्य करते हैं वही समाज कार्य की पढ़ाई में भी वही किए सर। जिससे सर इसको मैं प्रोफेशनल के रूप में इस तरह से देखता हूँ कि जैसे अब मैंने स्वास्थ्य विभाग का बात किया सर, तो अभी भी मैं जो काम कर रहा हूँ ये टीकाकरण केंद्र में वैक्सीनेशन में ही कर रहा हूँ, तो भी एक स्वास्थ्य विभाग का ही है। तो मुझे दिल से सुकून तो मिल रहा कि मैं यहाँ तक तो पहुंच गया। लेकिन अभी इसमें हम्म, स्वास्थ्य विभाग में सर काउंसलिंग का भी जो पोस्ट निकलता है वो भी समाज कार्यकर्ता के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और सामाजिक कार्यकर्ता जो है NGO अपना एक खोल के जो पीड़ित होते हैं, जैसे जिनका शोषण होता रहता है, उसको भी न्याय दिलाने का कार्य करता है सर। और अपना एक NGO के माध्यम से उनको सरकार एक फंडिंग करती है सर। अगर आपका कार्य अच्छा है तो सरकार आपको फंडिंग करेगी, और उसके लिए आप निर्धारित जो भी मतलब संख्या होती है महिला पुरुष, उनको आप अपने NGOs में रखेंगे, और उनको लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेंगे सर। और ये भी है इसमें सर कि अगर आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रहे हैं सर, तो इसमें जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर भी आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। जिससे प्रोफेसर मतलब एक टीचर सर एज अ प्रोफेशन। जैसे आप तो अगर टीचर बन गए तो लोगों को और समाज कार्य के प्रति सर प्रेरित करेंगे, और लोगों को मतलब अगर एक सोशल वर्कर अगर एक प्रोफेसर बनता है तो उसके साथ साथ तो कई हजार लाख सोशल वर्कर को मतलब आगे बढ़ाने में मदद करेगा सर। बिल्कुल और बिल्कुल इसमें डेफिनेटली। जी सर, और वो एक प्रेरणा रहती है सर जैसे हमारे लिए कि मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ सर कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। लोगों की हमेशा मदद करने के लिए सोचता हूँ। भले मतलब ये है सर कि मतलब जब कोई सामने आता है मैं हमेशा हंस के ही बात करता हूँ सर। लेकिन अगर मेरे को लगता है कि वहाँ पे गलत है, अगर वो फैमिली का रहे या कोई भी रहे, मैं उसको चिल्ला दूंगा सर। इसलिए कि मैं वहाँ पे सोशल वर्कर हूँ, गलत होते नहीं देख सकता सर। इसलिए सोशल वर्कर हमेशा हमेशा हर किसी के साथ नहीं बनता है सर, उसका हमेशा किसी न किसी के साथ विवादित रहता है। इसलिए क्योंकि वो गलत होते नहीं देख सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और सीरियसली जी मतलब आप जैसे लोगों की अभी जैसे मतलब देखो यार, मैं हम भी आपके एज के हैं, बट हम इतना नहीं सोच पाते कई बार कि जी थोड़ा ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की समस्याओं को देखें। अपनी खुद की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है ना, सुबह से लेकर जी शाम सर। तक खुद की समस्या ठीक कर रहे हैं, बट खुद की समस्याओं को, खुद की प्रॉब्लम्स को साइड रख के दूसरे की प्रॉब्लम देखना, फिर उनके लिए एफर्ट्स लगाना, अपनी जिंदगी वहां पे लगा देना है ना, पूरे शरीर से उनकी मदद करना, अपना समय देना उनको। तो ये जी सर। इतना इजी टास्क नहीं है। मतलब सुनने में कितना इजी लग रहा है कि आप कितनी आसानी से बता दे रहे हैं, पर मुझे पता है जी कि सर। दिस इज नॉट ए इजी टास्क। बहुत एफर्ट लगता है हर चीज करने में। खाना ही खिलाना हो, खाना बनाने में कितना एफर्ट लग जाता है, 3-4 घंटे खाना बनाने में लग जाते हैं। सो आप बहुत बड़ी चीज कर रहे हो। सो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कोई आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, कोई एडवेंचरस स्टोरीज हो आप ऑडियंस का शेयर करना चाहो, जो आपको लगता है कि ये एक वर्थ इट स्टोरी है जो बतानी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। सर सोशल वर्कर बनने के लिए सोचना बहुत आसान है सर, लेकिन सोशल वर्कर हमेशा सर देखो, अभी जब कोविड टाइम था सर, तो जो भी कार्य हो रहा था सब ऑनलाइन हो रहा था, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी हो। लेकिन जो सामाजिक कार्य करता है वो कभी ऑनलाइन कार्य नहीं कर सकता है सर, उसको जमीन से जुड़कर कार्य करना पड़ता है, और जमीन में उतर कर कार्य करना पड़ता है सर। तो हम्म। जो भी कार्य हुआ अभी कोविड टाइम में सर, तो कोविड टाइम में वही आगे आया जिसके अंदर सेवा भावना थी, और जिसके अंदर सोशल वर्कर बनने की तत्परता है। जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है वही बाहर जाकर लोगों को राशन बांटने का कार्य किया, और जो भी मतलब जो पीड़ित थे उनको कार्य किया सर। जैसे एम्बुलेंस हो गया, एम्बुलेंस में जो कार्यरत हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, एम्बुलेंस में वो कोविड पीड़ित को चाहे तो अपने घर में सर वो बैठ सकता था चुपचाप। वो भी एक सोशल वर्कर है सर कि अपने कार्य के प्रति उसने एक को वहां पे उसको भी डर रहा होगा सर कि मेरी भी एक फैमिली है, मैं जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन उसने बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर कोविड पीड़ितों की मदद की, और जो भी उन्हें हम्म, खाना देने गया तो सर वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो निःशुल्क भोजन बांटा गया,
और निःशुल्क भोजन क्यों बांटा गया सर? उसको भी तो एक डर रहा होगा सर कि मेरे घर में भी एक परिवार है, बच्चे हैं, अगर बाहर चले जाए, मेरे को कुछ हो गया तो फिर मेरे फैमिली का क्या होगा? लेकिन नहीं सर, हम्म। उसने अपने आप को एक सोशल वर्कर समझा और जिन्हें भी राशन नहीं मिली थी सर, उनके घर-घर जाकर राशन बाँटने का कार्य किया। भले भले कोरोना का डर था, लेकिन सर जो सोशल वर्कर जो दिल से थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया सर। मैं ये यही बोलना चाहूँगा कि जिसके अंदर सोशल वर्कर की जो सर अंदर में फीलिंग है ना सर, वो कभी खत्म नहीं हो सकती है सर, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले सर। हम्म। ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ कि कोविड के टाइम पे जो जितनी भी सोशल वर्कर टीम्स थी हमारे इंडिया में अलग अलग, उन्होंने बहुत बड़े बड़े रोल्स प्ले किए। और स्पेशली आपने जैसे बोला कि एम्बुलेंस में जो लोग रहते थे, ओ माय गॉड, वो तो मतलब पूरे, वो तो प्लास्टिक में रैप्ड लोग थे, मतलब उनकी हालत गॉड, जी, मतलब आप थोड़ी देर पसीना अगर आने लग जाए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमें एसी चाहिए। एंड दे वाज लाइक कि जी सर, उनको प्लास्टिक में ही रहना है, उसमें हवा भी नहीं लग रही है ऐसे ढंग से, और फिर भी उन लोगों ने इतना ज्यादा किया। खैर उनकी कहीं ना कहीं, पता है हम कैसे, हम लोग कैसे हैं, हम लोग मतलबी हैं, पता है, हम लोग मतलबी जी, हैं। जो, जो हृदय, हमारा हृदय मतलबी है, पता है। अभी अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, प्रॉब्लम हुई, आप लोगों ने मदद करी, हम बोले वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हम इसके बाद आपको भूल जाएंगे सर। लॉकडाउन खुल गया, अब आप कौन हो, खत्म, अब हमको भूल गए। तो हम बहुत मतलबी हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोशल वर्कर एक बहुत ही बड़ी सेल्फलेस सेवा करता है, थैंकलेस सेवा करता है, कि उसको कोई थैंक यू नहीं बोलता है, वो एक थैंकलेस सेवा कर रहा है। तो मतलब बहुत अमेजिंग है, बहुत, मतलब मैं बहुत इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ कि लाइक मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ और आपके विचार जान पा रहा हूँ। बिकॉज थैंक आई यू। थिंक आपकी एज में ये चीज करना रियली डिफिकल्ट है। मे बी आप जानते ना जानते हो, बट दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट एक्चुअली ऑफ द सोसाइटी, कि मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के सोसाइटी के बारे में सोचते रहना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और जो शायद भगवान भी आपको देख के खुश होते होंगे कि चलो मेरा थोड़ा बहुत काम ये व्यक्ति कर रहा है, समझ रहे हो। किसी लोगों के लिए शायद आप भगवान जैसे उस समय बन के आते होंगे और उनकी जान बचाते होंगे, तो शायद भगवान भी आप लोगों को, भगवान आपको हर समय थैंक यू बोलते होंगे कि आप उनके हिस्से का थोड़ा हिस्सा आप भी करने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है। तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप आगे क्या करना चाहते हो, आप आगे और कितना बड़ा मतलब समाज में बदलाव, या फिर क्या करना चाहते हो समाज के लिए। सर मैं तो ये चाहूंगा सर कि मेरा आगे जो है, मैं तो सोशल वर्कर मतलब ऐसा है सर कि मैं तो मतलब जो सरकारी वर्कर है, जैसे अपना मैं तो सर पीएससी जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसका एग्जाम देने की कोशिश कर रहा हूँ सर, उसके लिए तैयारी भी कर रहा हूँ। और ये भी चाहता हूँ सर कि मैं एक सरकारी विभाग में बैठूं, जिससे जो करप्ट लोग हैं और करप्शन जो है सर, सबसे पहले उसको खत्म करना चाहता हूँ सर मैं, जिससे हम्म। जो गरीब तबके के लोग हैं सर, उनको ऊंचा आगे कर सकूं सर मैं। क्योंकि बिल्कुल जो बिल्कुल। हमारा जो समाज है सर, जो अमीर तो अमीर ही है सर, और जो मध्यम है मध्यम है, गरीब गरीब ही होते जा रहे हैं सर। क्योंकि बिल्कुल हमारे बिल्कुल। देश में सर पैसों की कोई कमी नहीं है सर। आईपीएल होता है, लेकिन उसमें कितना पैसा लगता है सर। अगर लगने वाला जो पैसा है सर, अगर वही गरीबों में अगर बांट दिया जाए ना सर, तो हमारा देश विकासशील नहीं सर, हमारा देश विकसित देश बन जाएगा। सर मुझे आपके विचार बहुत अच्छे लगे, आप रियली में एक बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो, ठीक है। जी, और मैं आशा करूंगा भगवान से कि आप अपने जैसे और भी बहुत सारे लीडर्स पैदा करो, और एक दिन हमारे समाज में वो दिन आएगा कि गरीबों के पास सही एजुकेशन पहुंचेगी, और करप्शन जो है, हमारे जितने भी समाज में जो करप्ट लोग अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक दिन आप उन लोगों को रिप्लेस कर दोगे उन लीडर्स के साथ जिनको आपने बनाया होगा। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। ये एक चीज और सर, अभी जो मेरा जो कार्य अभी देखते हुए सर, मतलब जो यूपी में जो संस्था है, उन्होंने स्टार वॉलेंटियर अवार्ड निकाला है, जो हर स्टेट से मिलता है, और छत्तीसगढ़ राज्य से मुझे 5 दिसंबर 2021 को भी मिलने वाला है सर, यूपी के बहुत बढ़िया। सहारनपुर में। जी जरूर सर। सर जरूर, हम जब आपको अवार्ड मिलेगा उसके बाद फिर दोबारा से हम आपको मिलेंगे, और फिर दोबारा एक बार जी जी इंटरव्यू लेंगे आपका हमारे चैनल पे। जी जी हम सर। वेट करेंगे। एक्चुअली हम कोशिश करेंगे कि हम हमेशा आपको फॉलो करते रहें, और आप और ज्यादा जी प्रसिद्धि आपको मिले, बिकॉज हम चाहते हैं आप और प्रसिद्ध हो और लोग आपको जाने, और लोग आपसे इंस्पायर हों, बिकॉज दिस इज द पर्सनैलिटी जिसको इंस्पायरेशन बनना चाहिए लोगों की, आपको और फेमस होना चाहिए। बिकॉज आप यस इंस्पायर सर। कर सकते हो, लीडर बन सकते हो, आप लीडर हो एक्चुअली में। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सर बोलने का। और जो मतलब सर सोशल वर्कर जो होता है सर, उसमें एक काबिलियत और होनी चाहिए सर, कि जो अच्छा वक्ता होना चाहिए सर। मतलब वो बिल्कुल जब तक बिल्कुल। वो बोलेगा नहीं तो लोग सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं।
अगर एक चुप रहने वाला व्यक्ति अगर सोशल वर्कर रहे तो लोगों को बताएगा कैसे सर कि ये मतलब ये कार्य करना ही है, करना है ऐसे करके। मतलब उसको एक, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक लोग समझेंगे नहीं, तो बोलने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। मतलब उसमें अगर ब्रिलियंट है अगर उसमें, और अगर एक व्यक्ति अगर शांत स्वभाव का है, उसमें भूत दिमाग है, और एक है जो भूत बोलता है और उसमें थोड़ा उससे नॉलेज कम है लेकिन वो सोशल वर्कर कहलाएगा अगर वो बोलता है तो, क्योंकि वो उसका भीड़ में जाकर जो बोलने का जो दम रखता है सर, इसलिए वो सोशल वर्कर है। और अगर वो शांत रह के लोगों को इंटरेक्ट कर पा रहा है तो मतलब वो नहीं अपने कार्य पास कर भले ही पाएगा। थोड़ी नॉलेज है बट उसको सही ढंग से हाँ पट कर रहा है, भले ही उसके पास हाँ लिमिटेड नॉलेज है बट उस नॉलेज को वो यूज कर रहा है, एक्शन में लेके आ हाँ रहा है, जी, और जिसके पास है वो एक्सप्लेन तो लेके बैठा जी हुआ है। जी, उसके पास नॉलेज एग्जैक्टली है बट वो एग्जैक्टली। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं है वो कलेक्ट करके अगर वो नॉलेज को अगर दे रहे हैं तो दिस इज अ सोशल वर्कर सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, यस बहुत बड़ी बात बोल दी एक्चुअली आपने। थैंक यू सो जी मच जी, सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड थैंक यू आई एम सर। सॉरी हम आप मतलब हम थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं आपका ठीक है, नहीं तो सर, नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। जी, थैंक यू सर।